बीपीएससी हो सकता है आज जवाब नहीं दे और सरकारी वकील बोले कि बीपीएससी को और कुछ समय चाहिए, 15 दिन 20 दिन। और दूसरी बात हो सकती है कि बीपीएससी ने हो सकता है अपना जवाब दे दिया हो, तो जवाब दे भी दिया होगा तो आज फैसला नहीं आएगा। और ऐसे बीच में एक और इसको लेके इसी से संबंधित मामला हुआ है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है बिहार सरकार को। अब डावाडोल हो या नहीं, हाँ एक किरकिरी तो हो ही गई। चेयरमैन साहब की अपनी कलाई भी खुलती दिखाई दे रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण केस है। यदि बीपीएससी में इसमें हार जाता है तब तो आप समझ ही रहे हैं कितनी बेइज्जती की बात हो जाएगी बीपीएससी की। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। देखिए, बीते दिन आपने देख रहे हैं कि किस तरह से बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, और वहीं आपको बता दें कि अनशन तक बैठे हैं। करीब 2 महीने से करीब जो होने वाले समय है, और आपने देखा कि 31 तारीख की सुनवाई होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, और आज 4 फरवरी है, आज सुनवाई होने वाली है। लेकिन कयास ऐसे लगाई जा रही है कि शायद कुछ छात्र हित में फैसला आएगा। तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्वाया पे अमिताभ दास सर हैं। सर, क्या लगता है आज 4 फरवरी है, कुछ छात्र हित में फैसला आएगा? फैसले की संभावना तो मुझे आज कम दिखाई दे रही है। देखिए, ये मामला पटना हाईकोर्ट में गया है। मामला पता ही है सभी को कि जो 17वीं बीपीएससी है उसका री एग्जाम करने की मांग कर रहे हैं याचिकाकर्ता। ऐसे तो अब पीटी का रिजल्ट भी निकाल दिया है बीपीएससी ने, और कह रही है बीपीएससी की मुख्य परीक्षा भी समय पर होगी, मतलब अप्रैल के आसपास होगी। तो अब तो गेंद जो है वो हाईकोर्ट के पाले में है। अब तक देखिए एक ही दिन सुनवाई हुई है, 15 जनवरी को। 15 जनवरी के दिन सुनवाई में हाईकोर्ट ने बीपीएससी से जवाब मांगा, मतलब याचिकाकर्ताओं ने जो जो बिंदु उठाए हैं उस पर बीपीएससी का जवाब मांगा, जिसको कानून की भाषा में कहते हैं काउंटर एफिडेविट, प्रति शपथ पत्र, है ना। फिर 31 जनवरी को सुनवाई थी जो किसी वजह से टल गई। आज 4 फरवरी को सुनवाई है, तो आज फैसला आने की उम्मीद कम है। आज देखिए 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो बीपीएससी हो सकता है आज जवाब नहीं दे और सरकारी वकील बोले कि बीपीएससी को और कुछ समय चाहिए, 15 दिन 20 दिन। ऐसा कई बार होता है कि सरकारी विभाग और समय मांग लेता है। जनरली हाईकोर्ट उसको दे देता है समय कि ठीक है आप बनाइए अपना जवाब ठीक से। और दूसरी बात हो सकती है कि बीपीएससी ने हो सकता है अपना जवाब दे दिया हो, तो जवाब दे भी दिया होगा तो आज फैसला नहीं आएगा। अभी क्या होगा कि जवाब के बिंदुओं पर दोनों पक्ष में, मतलब याचिकाकर्ता और बीपीएससी दोनों पक्ष के जो वकील होंगे उन दोनों के बीच बहस होगी। जो याचिकाकर्ता के वकील होंगे वो कहेंगे कि ये जो जवाब है ये संतोषजनक नहीं है, और वो बीपीएससी के बिंदुओं को काटेंगे। और जो सरकारी वकील होंगे बीपीएससी की तरफ से जो रहेंगे वो कहेंगे कि नहीं ये संतोषजनक जवाब है, इसलिए याचिका को रद्द किया जा सकता है। तो ये बहस चलेगी। बहस भी कई बार 2-2 3-3 तारीख तक चलती है। वो तो इस पर डिपेंड करता है कि जवाब कितना लंबा चौड़ा है, उसमें कितने बिंदु हैं। तो आज फैसला आने की संभावना तो मेरी समझ में नहीं के बराबर है। और ऐसे बीच में एक और इसको लेके इसी से संबंधित मामला हुआ है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है बिहार सरकार को। जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं रवि मनु भाई परमार, उनको उनकी मतलब नियुक्ति को चुनौती देते हुए एक याचिका पटना हाईकोर्ट के वकील नहीं सुप्रीम कोर्ट में की थी, जनहित याचिका, वो है पीआईएल है। और उनका कहना है, वकील साहब जिन्होंने केस किया उनका कहना है कि ये जो है रवि मनु भाई परमार ये दागी व्यक्ति हैं, और इनके खिलाफ एक मामला है जो पटना की जो सतर्कता अदालत है, विजिलेंस कोर्ट जो निगरानी कोर्ट, उसमें लंबित है। कभी ये महादलित विकास मिशन में थे तो उसमें इन पर कुछ इल्ज़ाम लगे थे, तो उसको चुनौती दी गई है। तो उस पर नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को। बिहार सरकार का जवाब मांगा है। तो ये बीपीएससी से संबंध, इसका री एग्जाम से नहीं संबंध है, लेकिन बीपीएससी से जुड़ा हुआ एक और मामला है जी। कहीं ना कहीं लग रहा है चेयर है अब डावाडोल हो या नहीं, हाँ एक किरकिरी तो हो ही गई। किरकिरी तो हो ही गई। जो चेयरमैन साहब एकदम बार बार आते थे कैमरे के सामने और कहते थे ये बच्चे उदंड हैं, बच्चे उपद्रवी हैं, बच्चे नॉन सीरियस हैं, तो अब चेयरमैन साहब की अपनी कलाई भी खुलती दिखाई दे रही है। तो फजीहत तो हुई है ना जी। अगर समय मांगा जाता है, अब दोनों बात हो सकती है। तो कारनामे छुपाने के लिए समय मांगा है, क्योंकि महत्वपूर्ण केस है। यदि बीपीएससी में इसमें हार जाता है तब तो आप समझ ही रहे हैं कितनी बेइज्जती की बात हो जाएगी बीपीएससी की। क्योंकि 15 जनवरी को ही हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ठीक है हम लोग रिजल्ट पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो भी होगा वो उस पर हाईकोर्ट का अंतिम फैसला लागू होगा। मतलब ये कहने का कि यदि 2 महीने बाद भी हम लोग इस मामले में धांधली पाएंगे तो रिजल्ट हम रद्द करने का अधिकार रखते हैं अपने पास। तो बीपीएससी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने रिजल्ट निकाल दिया अब क्या करेगा कोर्ट, ऐसा नहीं है। तो बीपीएससी देखिए ये तो मजाक है नहीं कि इसमें कुछ खाना पूरी कर दिया जाए। तो बीपीएससी के भी जो कानूनी सलाहकार होंगे, सरकारी वकील वगैरह, उनके साथ अपना चल रहा होगा, मंथन चल रहा होगा, और मंथन के बाद ही उसमें बिंदुवार जवाब दिया जाएगा। क्योंकि इसमें ऐसा होता है, मैंने खुद मतलब आईपीएस के रूप में बहुत सारे सरकारी मामलों में प्रति शपथ पत्र दायर करवाया है। तो उसमें ये होता है कि आपको बिंदुवार देना पड़ता है। मान लीजिए 20 बिंदु उठाए गए हैं याचिका में, तो आपको हर बिंदु का जवाब देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप 2-4 लाइन में कोई खाना पूरी कर सकते हैं, उसका ये होता है जी। नहीं, डटना तो है ही, मनोबल तो देखिए एक बात मैं कहता हूँ तो न्याय की प्रक्रिया है। मान लीजिए अंतिम हालत में हाईकोर्ट से सरकार हार जाते हैं
छात्र लोग, याचिका हार जाते हैं। तभी अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, हाई कोर्ट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। और मनोबल तोड़ने की कोई वजह भी नहीं है। जब आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें तो आपको मनोबल बना के ही रखना होगा। आप गिरे हुए मनोबल से तो संघर्ष नहीं कर सकते ना। धन्यवाद। तो आज 4 फरवरी है और आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होने हैं। ऐसे में पूर्व IPS अमिताभ दास सर साहब कह रहे हैं कि देखिए आज सुनवाई होनी है, लेकिन इसमें 2 कारणों की वजह से हो सकता है कि थोड़ी विलम्ब हो सकती है कि कुछ समय मांग लिया जाए, या जो परिणाम जो वहाँ पे साबित किया जाएगा उसमें सहमति असहमति बन सकती है। लेकिन छात्र को जो है मजबूती के साथ अभी भी हौसले बुलंद रखना है, उसमें घबराना नहीं है, और आने वाले जो ऑप्शन होंगे वो सुप्रीम कोर्ट होगा। अगर हाई कोर्ट में क्लीन चिट अगर मिल जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि हाई कोर्ट से क्या कुछ परिणाम आते हैं। इस तरह तमाम खबरें बने रहे, देखते रहेंगे इंडिया। धन्यवाद।